तो बलि ने नहीं माना, शुक्राचार्य उस सागर की टोंटी में घुस गए। शुक्र आचार्य जो बच्चा अपने शुक्र की रक्षा करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वो कैसा बनता है? बलवान बनता है। बलि जैसा बलवान बनता है जो शुक्र की रक्षा करता है। जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है वही बलवान बनता है। और जो शरीर शुक्राणु पूरे बनने से पहले पहले अपने शुक्र को बर्बाद कर देता है, वो शरीर से रोगी हो जाता है। शुक्र की रक्षा करना, शुक्राणु की रक्षा करना शुक्राचार्य है। बलि जीव आत्मा है, 3.5 हाथ के शरीर में ये जीव आत्मा विचर कर रही है। पृथ्वी को मांगा। उससे पहले कल हमने मोबाइल को लगाया तो बता रहे थे कि महाराज हरिश्चंद्र की कथा चल रही है। और उससे पहले भी अब हम थोड़ी विचलित इसलिए हो रहे हैं कि अब हमें भूल गए भाई गांव में कितने लोग सत्संगी हैं, कितने कम है। कोई बात नहीं, हमारी बात तो समझेंगे तो समझ में सब आएगी। हरिश्चंद्र की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि महाराज हरिश्चंद्र ने दान में अपनी राजधानी और एक संत की रक्षा के लिए अपने स्त्री और बच्चे को भी बेच दिया। लेकिन हरिश्चंद्र ने संत के दिए हुए वचन को नहीं टाला। हरिश्चंद्र की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि माताएं बहनाओं को पति अगर कहीं दान दे आए तो माताओं बहनाओं को पति को साथ देना चाहिए, ये नहीं कि उनसे लड़ना चाहिए। पुत्र को भी चाहिए कि अपने पिता का साथ दे। एक महात्मा जी 3 रुपए लेकर के खड़े हुए थे। कहा कि बेटा कहां जा रहे हैं? कहा कि बाजार जा रहे हैं। कहा कि बेटा हमारे पास 3 रुपए हैं और 3 रुपए से 3 सौदा लानी है। लड़का बोला कि महाराज जी क्या मंगाना है? कहा कि 1 रुपए की मेरे लिए मंगानी अब, और 1 रुपए की मंगानी तब, और 1 रुपए की मंगानी अब और ना तब। लड़का बोला महात्मा जी तुम्हारी बात हमारी समझ में नहीं आ रही है। चला गया। दूसरा बच्चा आया, तीसरा आया, अंत में किसी सत्संगी परिवार का बच्चा आया। कहा कि महात्मा जी बहुत देर से खड़े हो, क्या मंगा रहे हो? कहा कि बेटा मेरे पास में 3 रुपए हैं, 3 ही सौदा लानी है। क्या? कहा कि 1 रुपए की लानी अब, और 1 रुपए की लानी तब, और 1 रुपए की लानी है अब और ना तब। लड़का बोला कि महात्मा जी पैसे हमें दे दो। लड़का गया बाजार में, 1 रुपए का लड्डू लिया या कोई फल लिया, कागज में लपेटा, जेब में रख लिया, और 1 रुपया, कहीं कथा हो रही थी, भागवत हो रही थी, वहां 1 रुपया चढ़ा दिया। और तीसरा रुपया लड़का चला रहा था तो एक जगह, हाँ बना चंतु गाय गो को रुपयों मेरे भैया, यानी ढोला तमाशा हो रहा था। लड़के ने 1 रुपया वहां दे दिया। आए महात्मा जी इंतजार कर रहे थे, बेटा सौदा ले आए? हाँ ले आए। क्या कि 1 रुपए की लाया हूं अब, ये लड्डू लाया हूं, इसे खा लो, खट्टा है, मीठा है, कड़वा है, बासी है, इसका तुम्हें स्वाद मिलेगा अब। और कहा कि 1 रुपया बेटा का 1 रुपया हमने चढ़ा दिया भागवत में, वो मिलेगा तब कब कि जब तेरी डोली निकाली जाएगी और बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। 1 रुपया महात्मा जी तुम्हें तब मिलेगा जब तुम इस दुनिया को छोड़ के जाओगे। और कहा कि बेटा 1 रुपया? कहा कि बेटा 1 रुपया हमने महात्मा जी 1 रुपया दे दिया ढोला तमाशे में, वो चला गया बेकार, वो अब और न तब। बुरा न माने, कथा सुनाएंगे, जो आप चाहेंगे वही सुनाएंगे। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि हरिश्चंद्र की कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपनी कमाई से कुछ हिस्सा दान भी करते चलें, और दान करने के बाद में अहंकार न करें। पंडाल में आए, कथा शरीर के अंदर है और शरीर के बाहर है। बाहर वाली कथा से हम कथा को अपने अंदर ढाल लें,
उसके बताए हुए रास्ते पर चल जाएं और अंदर वाली कथा अपने अंदर ढूंढ लें। एक बात याद आई कि राम का नाम केवल जुबां से कहो। हम भागवत करते आए, रामलीला करते आए, लेकिन भागवत को हमने सुन के अपने अंदर डाला नहीं। रामलीला हर साल देखा, लेकिन उसके रास्ते पर नहीं चले तो रामलीला देखने से कोई फायदा नहीं, और कथा के रास्ते पर नहीं चले तो कथा कराने से भी कोई फायदा। सज्जनों, हर साल कथा हो रही है हमारे गांव में 35 साल से, तो हमारे गांव की बेटा बेटियां तो बड़े संस्कारवान होने चाहिए, लेकिन संस्कारवान तभी होंगे जब कुएं के पास में जाएंगे तभी पानी मिलेगा। अब पानी मिलेगा, पानी पियोगे तभी प्यास बुझेगी। कथा तो करा रहे हैं लेकिन कथा सुनने नहीं जा रहे तो लाभ नहीं मिलेगा। राम का नाम केवल जुबां से कहो और काम करते नहीं जो किए रामों ने। राम का नाम केवल जुबां से कहो, काम करते नहीं जो किए रामों ने। हो काम करते नहीं जो किए रामों ने, काम करते नहीं जो किए रामों ने। राम का नाम केवल जुबां से कहो, काम करते नहीं जो किए रामों ने। राम का नाम, सुबह उठे रिश्तेदार आ गए तो राम राम सा। क्यों राम राम ना करी जे कि बहुत बड़े घमंड कर रहे हो, हम पछा के रिश्तेदार हैं, हमसे राम राम ना करी। या कोई पैसे वाले आ गए जो कि राम राम सा है ना, नेताजी आएंगे तो राम राम सा, लेकिन राम राम अपने कल्याण के लिए हमने नहीं की। बच्चे ध्यान देंगे, लाखों रुपया लगा राम लीला करो, लेकिन आदर्श लीला न हुई आज तक। देखो आदर्श, देखो आदर्श लीला न हुई आज तक। शादी लड़कों की लड़कों से करते रहे, शादी लड़कों की लड़कों से करते रहे। बोलो ऐसे विवाह कब किए रामों ने। कुआर का महीना आता है प्रेमी सज्जनों, ध्यान देंगे, कथा तो सुनते आए। हमारे हिंदुस्तान में गांव गांव शहर शहर राम की लीला होती है। एक लड़का पकड़ो राम बनाए दो, एक पकड़ो सीता बनाए दो, यही तो होती। और सौ रावटी के पीछे देखो तो सीता जी बीड़ी पियती होंगी, है ना। एक लड़का राम एक सीता, दोनों की शादियां हो रही हैं, लेकिन राम की लीला कह रही है। हमारे संत लोग कह रहे हैं किसी गरीब की पढ़ी लिखी बेटी देखो, एक बेटा देखो जो उसके संस्कार में आता हो। लड़के के अंदर राम के संस्कार भरो, बेटी के अंदर सीता के संस्कार भरो, उनके संस्कार उनमें दो और राम की लीला कराओ, उनकी शादियां भी हो जाएंगी, दो परिवार जुड़ जाएंगे। और राम माता पिता के बड़े भक्त थे, माने आज्ञा
राम के वनवास में देखा कि राम माता पिता के कहने से वन को चले गए। ध्यान देंगे पीछे वाले हमारे मंदिर में बैठे हुए बुजुर्ग लोग, लला रामलीला देख के आए, सवेरे सोएरे मम्मी पापा ने कि लला भैंस खोल के बांध दो, तो काका सब रात के हम जगे भाई और तुम्हारे टूट गए जो भैंस ने खोल के बांध सकत। लड़का भूल गया कि रात रामलीला में बताया कि राम माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए, भूल गया बेटा। राम माता पिता के बड़े भक्त थे, माने आज्ञा निकल घर से वन को गए, माने आज्ञा। माने आज्ञा निकल घर से वन को गए। और आज क्या हो रहा है? आज माता घर में माता पिता को बुरा तुम कहो, घर में माता पिता को बुरा तुम कहो, कभी अपशब्द भी हाँ दिए रामों ने राम। बेटा बेटी ध्यान दे ले, राम के वनवास से हमें शिक्षा मिलती है कि हम अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। और राम के वनवास से माता पिता की आज्ञा का पालन करना सीख नहीं पाया तो रामलीला कराना और रामलीला देखना बेकार है। ध्यान देंगे, एक रामलीला में देखने वाली सीखने वाली बात और है क्या? भाई भाई में कितना बड़ा प्रेम था, भरत गद्दी पे बैठे नहीं एक दिन, भरत गद्दी पे। भरत गद्दी पे बैठे नहीं एक दिन। और आज भाई भाई से कैसे लड़े, आज भैया भैया से कैसे लड़े, प्रेम के प्याले भर भर पिए रामों ने।